मिट्ठू कहाँ पर है? ये अतरंगी आदमी कौन है? ये मेजर साहब का बेटा है, अभी से यहीं रहेगा। इस पर नजर रखना, अगर ये भागा तो तेरी खैर नहीं। इतना खतरनाक काम मुझे मत सौंपिए, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप ही सोच कर देखिए, इसे यहाँ रखने में रिस्क है। कैसा रिस्क? अरे भाई, आप तो करोड़ों रुपए खर्च करके वेपन बनवा रहे हैं, उसके बनने तक आप बेटर को सिर्फ उसको मारने की धमकी देते रहेंगे, पर मारेंगे नहीं। नहीं मारूंगा। ये बात इसकी समझ में आ गई तो ये हमारी बैंड नहीं बजाएगा क्या? यहाँ से भाग जाएगा। इसे क्यों मार रहा है? अब उसे मत मारना, अगर इसे कुछ हुआ तो नुकसान हमारा होगा। पकड़ो उसे। हाँ भाई, पकड़ो। दरवाजे सब बंद है ना, अब कहां से जाएगा वो? देखो वो भाग रहा है। बस अब और नहीं, जरा बात को समझ। अगर तू यहां से गया तो मेरी बच जाएगी। तू भाग नहीं सकता। चलो चलो। हेलो अंजू, नरसी, माँ को जल्दी से ले जाकर कहीं पर छुपा दो, बस संभल कर। क्या बात है नरसी? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले जो कहा है वो करो। ठीक है ठीक है। हट जाओ, हटो, हटो। कमीने, सिर्फ तेरी वजह से वो आज यहाँ से भाग गया। वो भाग जाएगा इसका अंदाजा नहीं था भाई। मेरी बात को इतना सीरियसली लेगा मुझे पता नहीं था। वो भागने वालों में से नहीं है, उसके भागने के पीछे जरूर कोई प्लान है। आप चुप रहिए ना सर, भाई को और टेंशन क्यों दे रहे हैं? आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो मेजर फोन करके अपने बेटे से बात करना चाहेगा तब क्या होगा सोचिए ना। फोन मेजर का है ना भाई? अरे हाँ यार। अरे तो देख क्या रहे, फोन उठाकर बात कीजिए। हाँ, करता हूँ। हेलो बाबा भाई, मुझे मेरे बेटे से बात करनी प्लीज। वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ और मैं तेरे बेटे का पीए हूँ क्या? बार बार फोन मत कर, काम कर अपना। आई एम सॉरी, मेरे बेटे से बात किए बगैर मैं काम नहीं करूंगा। हेलो हेलो हेलो। क्या कहा भाई? बेटे से बात किए बगैर काम नहीं करूंगा ना? नहीं, तुझे मारने के लिए कहा। तुझे सब कुछ पहले से कैसे पता होता? भाई भाई एक मौका दीजिए। हैदराबाद से उसका रिश्तेदार, माँ बहन भाई जो भी हैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा भाई। कैसे लेकर आएगा? हैदराबाद में रसूल की गैंग है, उसमें मेरा एक दोस्त है, वो काम कर देगा। रसूल की गैंग का कोई आदमी नहीं बचा है, सबको उसी ने खत्म कर क्यों दिया। भाई, आप पॉजिटिव बात नहीं करते हैं क्या? हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। आप मेरे दोस्तों को क्यों मार रहे हैं? मुझे एक मौका दो ना भाई। फोन लगा, फोन लगा। स्पीकर ऑन कर, ऑन कर, कर। भाई एक मिनट, एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भाई? जल्दी से फोन उठा, फोन उठा भाई। यस, बादशाह ड्राई क्लीनर्स। बादशाह भाई, मैं हूँ कलकत्ता का मिट्ठू। मिट्ठू? हाँ, जब आप जवान थे ना तब आप ब्रोकर ब्रोकर कह के पुकारते थे। मैं वही हूँ, कलकत्ता का मिट्ठू। तुम कोई भी हो, शर्ट का 200, पैंट का 400, अंडरवियर का 50 रुपए लूंगा। 2 पैंट पर 1 शर्ट फ्री, 2 शर्ट पे 1 अंडरवियर फ्री। जीएसटी एक्स्ट्रा, रेट फिक्स है। ये कैसी बदली बदली बातें कर रहे हो? मैं खुद नहीं बदला, बदलना पड़ा। उस आदमी ने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं कपड़ों की सफाई करने लगा। मुझे आपसे काम है बादशाह भाई। अब मैं इंसानों को साफ नहीं करता, उनके कपड़ों को साफ करता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अगर मेरी जान को खतरा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कम हियर। थैंक यू भाई।
भाई मेरा फ्रेंड तो जिंदा है भाई, मैं मेजर के रिश्तेदार को पकड़ के ले आऊंगा, बस एक मौका दो ना भाई। ओके, तुम लोग जाओगे, लेकिन ये खबर उसके बेटे तक कैसे पहुंचाओगे? अरे वो मैं बाद में देख लूंगा सर, जले पर नमक मत छिड़किए, पहले उसकी एक फोटो मुझे एसएमएस कीजिए। फोटो किस लिए? उसे देखा है ना? अरे मैं इसका क्या करूं, मैंने देखा है ना सर, पर फ्रेंड को दिखाना पड़ेगा ना। ये क्या हुआ? मैं जिसकी डर से अपनी जान बचाकर भागा हूँ तो उसी की तलाश में आया है। इसके पास गया तो मारा जाएगा। नहीं गया तो भी मर जाऊंगा, किसी तरह उसके पास ले चलना भाई। नो, मैं तुम्हें इसके पास लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी की तरह दिखने वाले इसके हमशक्ल के पास लेकर जाऊंगा। इसका कोई हमशक्ल भी है क्या? जरा फोटो दिखाना। हाँ? इससे ही बचकर भागते भागते मैंने उसे भी देखा है। आहा। आहा। इसका मतलब वो दो हैं। मतलब इसकी जगह पर उसे ले जाऊं क्या? यस। अगर भाई ने पहचान लिया तो? अगर उसका बाप भी इसे देखेगा तो नहीं पहचान पाएगा। अरे वो पंडित है ना, भाई उसे पहचान लेगा। मैं ही नहीं पहचान पाया तो भाई क्या पहचानेगा? ओह, वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा? मोटी रकम दोगे तो जरूर हो जाएगा। एक ही बार में दे दूंगा। शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। रुक जाओ, अंगूठी सब बाद में पहनाना। फिलहाल ये कार्यक्रम इसी समय रद्द किया जाता है। ये क्या कर रहे हो भट्टू? दोनों को आशीर्वाद देने के बजाय शादी में विघ्न डाल रहे हो। थोड़ी देर चुप रहो। मेरा खून खौल रहा है। इस उम्र में प्यार का नाकाम होना मामूली बात है क्या? इसीलिए इस मंगनी को तुरंत रोकने के लिए मैं हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। लॉयर साहब दिखाइए इन्हें। जी हाँ, इनका कर्ज चुकता होने तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये कार्यक्रम रोक दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? बिल्डिंग के काम में, बिजनेस के काम में स्टे ऑर्डर देते हैं, सुना था। ऐसे शुभ कार्य में भी स्टे ऑर्डर देते हैं ना, इसी को लॉ कहते हैं। तूने मुझे लव से मारा, मैंने तुझे लॉ से। चंद्रकला पे इन्वेस्ट किए हुए 15 लाख और तुम लोगों पर 4 लाख, कुल मिलाकर 19 लाख। चुकता करो फिर शादी करो। ये क्या है भट्टू? पहले तुमने हमें पैसे दिए, अब वसूल करने आ गए। जब देता था तब खुशी होती थी, अब लेने में खुशी हो रही है, इसीलिए अब वसूल कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ ये मंगनी कौन रोकता है। अरे आप यहाँ? मैं। भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसीलिए तुझे लाया हूँ। कुल मिलाकर कितने देने हैं? 19 लाख, I mean 19 लाख रुपए। टिप के साथ 20 लाख रुपए देता हूँ। बैठो। अभी देता हूँ, पूरे एक ही बार में। इतना पैसा क्यों दे रहे हैं सर? पैसे चाहिए या जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। चंद्रकला चाहिए? ठोक दूंगा, भागे से। जाता हूँ। कहिए श्रीमान, ये गरीब ब्राह्मण आपका एहसान कैसे चुका सकता है? तेरी जिंदगी के कुछ दिन चाहिए। अच्छा, कोई यज्ञ वगैरह करना है क्या? नहीं, एक्टिंग करानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हो क्या? तुम्हारा एक हमशक्ल है। जिस तरह से तुम उसकी वजह से परेशान, उस तरह हम भी परेशान हैं। देखा दादी माँ, मैंने कहा था ना मेरा हमशक्ल है, तुम मानती ही नहीं थी। ना मानने जैसी क्या बात है? कहते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। फिलहाल 2 से पाला पड़ा, इतना बहुत है। आप कहिए ना बादशाह भाई। इसका बॉस कोलकाता का एक बहुत बड़ा डॉन है। उसका जिना हराम कर रखा है इसने। उसने मतलब किसने? तुम्हारे हमशक्ल ने। ओह। वो नहीं मारा जाएगा तो ये मारा जाएगा, ऐसा कहा इसने। उसने मतलब मेरे हमशक्ल ने? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने मतलब हमशक्ल, अब आप कह रहे हैं उसने मतलब बॉस। अरे यार। पहले इसके का मतलब तुम्हारा हमशक्ल, अभी इसके का मतलब इसका बॉस। ओहो, तो फिर उसका क्या होगा? किसका? वही मेरे हमशक्ल अरे का। बस करो भाई, अरे क्या लगा रखा है? इसको ले चलो भाई। पंडित जी आप हमारे साथ चलिए ना। मेरे बेटे का क्या काम है? मतलब इसके हमशक्ल का नाटक करना होगा, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30,000? नहीं नहीं, 30 लाख। 30 लाख? गोविंद, तू मान जाएगा क्या? अरे माँ, मैं जीवन भर पढ़ाई करूंगा तब भी इतना पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ये क्या? पैसे कमाने के लालच में तू अपने इकलौते बेटे को जाने देगा? कुछ हो गया तो? इससे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिक्र मत कीजिए। पंडित जी आप वहाँ जाकर सिर्फ 3 शब्द ही बोलेंगे। ठीक है, केवल 3 शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा गेटअप बदलना होगा ना। शादी करनी है तो शेरवानी पहननी होगी, बदल दीजिए। ये तू क्या कह रहे रे? भाई मैं उसे ले आया, देखो। Alright, he's sorry. He's gonna such a brand new story. See, alright, he's sorry. He's gonna such a brand new story. तेरी तो अबे चूजे, क्या सोचकर यहाँ से भागा था? भागकर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? और तेरा प्लान क्या था? मालूम नहीं, याद नहीं, बोल गया। हाँ? ये क्या कह रहा है? वो क्या है ना भाई, जैसे मैंने इसे देखा इसका सर फोड़ दिया, तब से ये 3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो सब भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। ये वही है क्या? अरे यार तुम जरा चुप रहोगे, बात बात पर टांग अड़ाते हो। अपने जैसे हमशक्ल को लेकर क्या हो, इतना आसान है क्या? हमशक्ल चौराहे पे मिलते हैं क्या? क्या भाई, ये आदमी मुझे पागल लगता है, इसे भगा दो। मेरा मतलब वो नहीं मैं है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई हमें कौन चाहिए था? इसका बाप पूछेगा, इसे दिखा देंगे, ठीक है ना? इससे बात करने के लिए इसका बाप मुझसे बार बार जिद कर रहा है, और अभी ये मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गया। ये कैसे चलेगा? और 3 शब्दों की ट्रेनिंग दूं क्या? ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या करना है मुझे बताइए, मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। मालिक मतलब? बस कीजिए। अरे मर गया, ऐसे सवालों को जवाब नहीं दिए जाते। भाई ट्रेनिंग देनी है नहीं, बताइए ना। इसे जो देना है दे दे। समझ गया बेटे। चलो चलो। पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर जरा सा कोऑपरेट करके 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट दिया है ना? मैं भूल गया। नाटक उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। हाँ तुम रुको, पैसों के मामले में पंडित लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये आपने लाख रुपए की बात कही है। पहले वो 3 शब्द तो बोलो, पैसे मिलेंगे, देगा ना? हाँ दे दूंगा। हाँ। मेजर साहब,
बेटे से बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी ना? लो बेटे से बात करो। हाँ नरसिम्हा, कैसे हो तुम बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी बिल्कुल ठीक ठाक है ना पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा। ये लोग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी बिल्कुल ठीक है ना पिताजी? ये क्या बक रहा है? इसका कैसेट रिवाइंड पे क्यों जा रहा है? दूसरा शब्द भी है, ये बोल क्यों नहीं रहा बादशाह भाई? शायद भूल गया होगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तीसरा शब्द बोल दिया। और पहला शब्द फिर दोहराएगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये तेरी तरह पागल है। कभी ठीक रहता है तो कभी पागलों जैसी हरकत करता है। मेजर, देख तू जितनी जल्दी काम करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। ओके ओके, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। टेंशन मत ले, जल्दी काम निपटा। बाय। अरे यार, वर्ल्ड का फाइनल देखते समय भी इतना टेंशन नहीं हुआ था मुझे। मगर काम तो हो गया ना भाई। ए, तू इसे बाहर लेकर जा, चल। बेटे कम। आप बहुत लकी है भाई। क्या? अब देखो ना, अगर वो होता तो कब का भाग जाता, और ये यहीं पड़ा रहेगा। ये कौन? डॉन हैदराबादी। 14 मुल्कों की पुलिस जिसके पीछे पड़ी है, वही डॉन हैदराबादी। भाई, वो मेजर जब काम पूरा हो जाने के बाद बेटे को ऐसे बात करते हुए दिखेगा और पूछेगा कि इसे क्या हुआ है, तब आप उसे क्या जवाब देंगे, इसके बारे में सोचिए। बाबा भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसकी माँ यानी कि मेजर की पत्नी मेरी बेटी की निगरानी में है, क्योंकि ये मेरी बेटी इसकी गर्लफ्रेंड है। जरूरत पड़ने पर इसकी माँ को यहाँ ले आऊंगा मैं। हेलो हेलो चारी, चंदा, तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ पर गला फाड़कर 4 मंत्र बोलने से भी बड़ी मुश्किल से 400 रुपए मिलते थे, लेकिन यहाँ बात बात पर हर एक शब्द पर लाखों रुपए दे देते हैं। चंदा, तो फिर क्या सोचा है? वहीं पर सेटल होने का इरादा है क्या? अरे अब अलग से सेटल क्या होना है, सेटल हो चुका हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नरसिम्हा चारी डॉन चारी बन जाएगा। डॉन? हाँ डॉन। जीजा जी, अचानक आपने मुझे कोलकाता से क्यों बुलाया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आपका प्यार फिर से फेल हो गया? प्यार के जीवन में कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। अगर मेरी शादी हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी क्या? देखिए जीजा जी, उम्र के हिसाब से मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी शादी देखकर मैं खुश तो हो सकता हूँ। मुझसे वो खुशी भी छीन ली उस कमीने चारी ने। चंद्रकला को सहारा देकर मैंने उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहा, लेकिन उसने मेरा ही पत्ता काट दिया। फिर सोचने से क्या फायदा जीजा जी? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? बहुत कुछ। तुम कोलकाता के बाबा भाई को जानते हो? अरे बाप रे, वो तो बहुत बड़ा डॉन है, उससे आपको क्या काम है? वो सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ उस डॉन को भी धोखा दे रहा है। वो कैसे? चारी का एक हमशक्ल है, उसकी एक्टिंग करने के लिए कुछ लोग उसे मोटी रकम देकर कोलकाता लेकर गए हैं, सूत्रों से पता चला है मुझे। और ये सच्चाई कैसे भी मैं बाबा भाई तक पहुंचाना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, हम उसका पता लगा लेंगे। अगर वो नहीं बजा पाए तो हम उसकी बजाएंगे। तुम पूरी तरह तैयार रहना। हम क्यों बजाएंगे? ऐसे कामों के लिए कोलकाता में बहुत लोग हैं। मेरा मतलब उसे जान से मारना है। आपके अंदर इतनी आग है, आज तक मुझे पता नहीं था। तुम क्या, मुझे खुद पता नहीं। बाबा का पता ये रहा जीजा जी। ए चारी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं मीठा भाई? हाँ पंडित जी, वो नरसिम्हा यही घूम रहा है। उसे याद करते हुए मुझे बहुत डर अरे लग तो रहा आपने है। उसे पकड़ा क्यों नहीं? शेर को देखकर लोग भाग जाते हैं, उसे पकड़ते नहीं है। मिट्टू भाई, नरसिम्हा से मिलने कोई हैदराबाद से आए। उससे मिलने कौन आ सकता है? अरे गुरुजी, आप। सेटअप गेटअप काफी अच्छा बना है। थैंक यू गुरुजी। हैं? आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं ना? मिलने नहीं आया, तुझे यमराज से मिलवाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप तो विलन की तरह बातें कर मैं रहे हैं। विलेन ही तो हूँ। चांद को छीन कर तूने मुझे विलेन बना डाला है। आखिर आप चाहते क्या हैं गुरुजी? चंद्रकला। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी तो मेरे साथ मंगनी हो चुकी है। सच्चाई बताऊंगा तो क्रियाक्रम भी हो जाएगा। कैसी सच्चाई? मैं ये सच्चाई बताऊंगा कि तुझे नाटक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है। ये बात मैं बाबा को बता दूंगा तो तेरा क्या होगा तू अच्छी तरह से जानता है। आप मेरे साथ ऐसा हाँ, करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अपना फैसला बदल नहीं सकते? डिसाइड कर लिया तो डिजायर नहीं बदलता, हरगिज नहीं। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट का वक्त दीजिए। टेक योर ओन टाइम। क्या कहा? हाँ, वो हमारा भांडा फोड़ने आया है। बाबा भाई को सच्चाई बताकर दम लेगा। उसकी ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? कूल, उसका मर्डर हम नहीं करेंगे, उससे करवाएंगे। वो गलत समय पे गलत जगह पे आया है, बाहर नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, बाबा भाई के राइट हैंड पाशा भाई आपको बुला रहे हैं। वो अपने कमरे में बैठे हैं, जाइए जाकर बता दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना तू? अब दिखाता हूँ तुझे। नमस्ते बादशाह जी। दरवाजा बंद करो। भाई बात यह है कि गुरुजी, गोली चलने की आवाज कहाँ से? अरे बाप रे, गुरुजी आपने तो पाशा भाई को मार डाला। मैंने नहीं मारा चारी, मेरे अंदर आते ही यहाँ की लाइट चली गई। लाइट आए तो देखा मेरे हाथ में गन थी और ये मरे पड़े थे। अरे गुरुजी, इसी को तो मर्डर करना कहते हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बाप रे, बादशाह भाई, मर गया क्या? तुमने मार दिया? मैंने नहीं मारा। तूने मेरे बादशाह भाई को मुझसे दूर कर दिया। नहीं भाई, हमारे बाबा भाई के राइट हैंड को टपका दिया। मैंने नहीं मारा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बाबा भाई
मैं तुम्हें नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। बाबा भाई आने वाले हैं, इसकी लाश समंदर में फेंक दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्रियाक्रम से पहले समंदर में इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पहले मार दिया, अब क्रियाक्रम की बात कर रहा है तुझे तो। बाप रे, कान गर्म हो गए। इनसे कहो गालियां ना दे। अरे रुक जाइए, आप भी ना मीठा जी गालियां देना बंद कीजिए। और गुरुजी आप क्रियाक्रम की बातें करना बंद कीजिए। चलिए चलिए उठाइए इन्हें। बादशाह भाई, मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक झिंगू के हाथों मेरा खून होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। ए चारी, 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 अरे चारी, क्या हुआ गुरुजी? क्या बादशाह बात है? भाई जिंदा है। कहाँ अंदर देखा? है। तो फिर ये कौन है? बादशाह भाई तो यहाँ है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अंदर कौन था? मुझे लगता है आपने किसी और को अरे देख लिया कैसी होगा। बातें कर रहा है? किसी और को देखा मतलब? जिसे मारा उसे पहचानूंगा नहीं। तूने बादशाह भाई को मारा है। तेरी अरे नहीं, अरे मुझे संभालिए गलती अपने से आप को निकल मीठा गया। भाई। चारी, इन्हें लाश ले जाने के लिए कहो ना। मीठा भाई आप जल्दी से लाश को लेके तुम कह जाइए। रहे हो इसलिए लेकर जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत चारी, मैं कीजिए। मजबूर हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे कहो ये अपनी हद में रहे। मीठा जी आप ये सब छोड़िए, पहले लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है। मेरी लाश को ठिकाने लगवा दिया ना पंडित। चारी, बादशाह भाई कहाँ है गुरुजी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? आत्मा सबको दिखाई नहीं देती। बादशाह भाई की आत्मा मुझसे बात कर रही है। अरे ऐसे आत्मा थोड़ी दिखती है, आपको भ्रम हो रहा है, आप आराम कीजिए। ना किसी को दिखाई दूंगा, ना किसी को सुनाई दूंगा, सिवा तुम्हारे। ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पे ही क्यों? क्योंकि तूने मुझे मारा है। हाँ से तू ही मेरा साथी और मैं तेरा साया। हाँ।